आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे ब्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना ना आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली इसका बालक कितना सुंदर है, पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसो नाय कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो के जय जयकार करन लगे। महाराज दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश रह जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया, हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित है जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां। वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहाँ मतलब है भैया, विवाद में पड़े हुए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेना है, आनंद लेना है। और भैया हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू, डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे। सदा उनके अधीन रहे मैं। हाँ। अब वह पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहे हो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत लो, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं है। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेंट द्वारिका समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थीं और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की है। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई, बाकी अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारी। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो
ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहा लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको काय से कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेती 1 दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माताजी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले, भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लगना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो। हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो। ओ नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो ब्याह की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याह हुए रो है। अटारी पर खड़े नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे, भाई बधाई गब रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में, बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एक एकांत में आऊं ने एक बात करनी है आपसे। एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, 1 दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। 1 दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना है, बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गयो, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी
और आप जैसे व्रज के राजा, आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। आहा, 1 वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनते रहो, 1 साल तक उत्सव मनते रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है, तीसरे दिन आते तो उत्सव बस प्रतीक्षा को है रो कि अब बरसाने में बधाई बननी चाहिए और वहां लाली आनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्माष्टमी भई और जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना बाद अरे बरसाने बजत बधाई, जैसे ही खबर सुनी है महाराज गोकुल में नगाड़े बजन लगे, थाली बजन लगी, सब बोले है गई है गई है गई है गई है गई। कल कह रहे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भाई कहा भाई। बोले अरे आपके लाला को टीको सफल भयो, बरसाने में लाली भई है। नंद बाबा तो अपने लाला को लेकर के झूमन लगे। मैया तो सहरो लिया ही लाला को पहना दियो। 1 साल को लाला सहरा में थे, देख रो सबन ने बाहर, वाह भैया आनंद है रो है। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के और खूब सारी सामग्री में बैलगाड़ी में सजा करके गए हैं बरसाने। बरसाने में जाकर के जैसे ही स्वर्ण, आहा, एक छंद सुनाऊं। आपके गुजरात में छंद बहुत गाते हैं ना, और यहीं की धुन में सुनाते हैं। अच्छा, मुझे कल पता चला जब गायकों के बीच में बैठा था, बोले महाराज जी हमारे गुजरात के बड़े बड़े गायक सब जगह जाने में आनंद करते हैं पर बड़ोदरा आने में थोड़ा डरते हैं। बोले यहाँ के श्रोता सामान्य नहीं है, नेक में ही गलती निकाल देते हैं। मैंने कि भैया मैं तो 5 दिन से ऐसे ही कर रहा हूं, मैंने तो सोची ना। बोले कि बड़े बड़े गायक जब बड़ोदरा आते हैं तो बड़ोदरा आके बड़े ध्यान से, क्योंकि गलती नहीं हो जाए। बोले यहाँ ये संगीत की भूमि है, एक से एक संगीतकार, एक से एक श्रेष्ठ जन यहाँ कथा सुनने आते हैं और संगीत के। मैंने भैया मैं तो बावड़ो से बन के कर रहा हूँ 5 दिन से कथा, मुझे तो पता ही नहीं यह बात की। तो हमारे व्रज में एक महापुरुष गाते हैं, बस एक पंक्ति में ही पता चल जाएगी कि बरसाने की स्थिति कैसी है। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसो उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे, ऐसा उत्सव। अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं, जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता, वो सामान्य से ही लगता है। सबरे बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2, 4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेती किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा
सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो सब सामग्री फीकी लग रही हैं, नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए लाला, धीरे ते मैया खुजाने लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजाने लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गयो रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा है लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढांडी लीला हुई। ढांडी कौन है? बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढांडी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढांडी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे। और ढांडी बन करके फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते हैं, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भई हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख करके एक मन में पद आवे। आप सब लोग भी वह पद को गा करके मेरे साथ दोनों प्रिया प्रियतम को प्रणाम करो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। कैसी जोड़ी? सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। ऐसे प्रिया हमने देखो बोनस में दिया है। होना तो आज केवल ठाकुर जी के जन्म की चर्चा थी, पर हमने आज बड़ोदरा में श्री जी भी प्रकट कर दी है, तो आप लोगन को ये पद गाना पड़ेगा। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी चाहते तो हमको एक नेत्र दे देते, एक श्रीमती में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं सुंदरता का वर्णन कर सकूं। पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाते हैं हमारे श्री सूरदास जी महाराज। जिसने इनके पद का आश्रय ले लिया उसके लिए संसार सागर तर जाएगा वो। ऐसे हमारे आज बड़ा आनंद हुआ। आज हम सुबह आपके बड़ोदरा में विराजमान हमारे श्री कल्याण राय जी की हवेली गए थे और वहाँ के आचार्य चरण पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज और उनके दोनों कुमार श्री आश्रय जी और शरणम कुमार अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं कथा में भी। आज उनके साथ भी सानिध्य प्राप्त हुआ और आज वहाँ कल्याण राय जी के प्रथम बार दर्शन किए और वहाँ बैठ कर के ठाकुर जी को 2 पद सुनाए राजभोग में। कितना सुख, कितना आनंद मिला। और आज के दर्शन का एक अद्भुत भाव था वहाँ, जो पुष्टि मार्गी होंगे उन सबको पता ही होगा। आज ठाकुर जी को बसंत अब आवे वाली है। ठाकुर जी को धीरे धीरे होली के समीप तो ठाकुर जी को याद दिलावे के काजे, अब गुलाल तो लगा ना सकें तो श्वेत वस्त्र में ही
वैसे छींटा जैसे वो कढ़ाई में ही बने हुए और बिल्कुल स्वर्ण के आभूषण जैसे होली पर ठाकुर जी धारण करें वैसा श्रृंगार, इतने सुंदर आज दर्शन करके मन आनंदित है गयो। हमारे सब परंपरा बंधुओं आधुनिक हैं, सब परंपरा ठाकुर जी से प्राप्त कराती हैं। आप चाहे हरिवंश परंपरा में, हरिदास परंपरा में, रामानुज परंपरा में, रामानंदी परंपरा में, श्री वैष्णव वल्लभ कुल परंपरा में, सब परंपराएं ठाकुर जी को प्राप्त कराती हैं। और हम तो सब परंपराओं को प्रेम से स्वीकार करते हैं, चाहे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, वल्लभ कुल हो, रामानंदी, रामानुज, सब परंपराओं में हमें हमारा उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी प्राप्त करने हैं हमें। तो जा रास्ता तो मिल जाएंगे, बातें जामेंगे, जासों प्रीति बढ़ेगी वासों जाएंगे। तो ऐसे भाव हैं। तो अभी महाराज श्री आज गोवर्धन उत्सव है, तो मैंने निवेदन किया कि आज आप पधारें और प्यारे गिरधर लाल जी को तो थोड़ी देर में वे भी पधारेंगे। हमारे श्री गंधर्व जी तो आए हैं, इनके भाव भी हम आज सुनेंगे। कथा में आज थोड़ा विलंब होएगा, हैं, बैठे रहिए। हमसे तो सब बोल रहे, बोले आप 10 बजे तक करो, एक भी उठ के नहीं जाएगा। पर मैं तो 10 बजे तक कर लूं, पर 10 बजे के बाद जहां जहां जानो तो मैं तो लौट के 4 बजे आऊंगा ना। या हमारे में तो 7 बजे ही विश्राम कर दूं। तो ठाकुर जी को मंगल उत्सव है रोए। 6 दिना बाद गोकुल में पूतना आई। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, तो प्रकट होने के बाद अगर किसी दुर्भाव की आने की आशंका है तो वो है पूतना। आप भक्ति मार्ग पर आ गए, आपने भजन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जो बाधा के रूप में आपकी भक्ति को रोकने के लिए आएगी वो आएगी पूतना। ये जितने राक्षस आ रहे हैं ये सब पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला आता है पूतना का। पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वैष्णव जन रूप स्वरूप से और पहनावे से, शिखा आदि रख करके, तिलक आदि लगा करके पवित्र वैसे तो हो जाते हैं, पर मानसिक पवित्रता उनकी नहीं बन पाती। और मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? मन से आप अपवित्र कैसे हो? दूसरों के दोष और गुण का चिंतन जब आप करने लगते हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे हैं, ये तो विचार, यहीं से आपके चित्त में अपवित्रता आ जाती है। हम ये कहते हैं कि सामने वाला आपके सामने अपवित्र स्थिति में है तो भी आप उसमें दोष ना देखो, ये वैष्णवता होती है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती थी तो धनुर्दास छतरी लगा के चलते थे पत्नी के ऊपर। और चलो आप कहोगे पीछे पीछे छतरी नहीं, आगे चलते थे छतरी लेके और उसको देखते हुए चलते थे। ठोकर आवे, ऊंचाई नीचाई, गड्ढा आवे, कोई फर्क नहीं, इसका मुख दिखता रहना चाहिए। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज सवारी में आगे प्रतिनिधि करते हुए चल रहे थे। यहां पूरी दुनिया सवारी देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के उसको देखते हुए चल रहा है। सब देख करके हंसी उड़ाने लगे, देखो 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 धनुर्दास को देखो। पूरी दुनिया रंगनाथ जी को देख रही है, ये इसका अब भी ध्यान पत्नी। इतने ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा हो रही है, पालकी में ठाकुर जी जा रहे हैं, तब भी पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा है। सबने दोष देखा, लेकिन आचार्य चरण के चित्त में पता है क्या आया? इसमें देखने की ललक तो है, पर संसार की जगह अभी ठाकुर जी को दिखाना है। इसमें देखने की उत्सुकता तो है, पर अभी संसार को देख रहा है। जिस दिन ठाकुर जी को देख लेगा, ये औरों से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हम आचार्य कैसे, अगर हमने वो काम नहीं किया तो? सब शाम को जब यात्रा आदि संपन्न हुई तो स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी महाराज ने बुलवाया, धनुर्दास को बुलाओ। सबने जाकर के धनुर्दास जी से कहा
कि आपको रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। आए, रामानुजाचार्य जी बोले आज हम सवारी में देख रहे थे, तुम निकले थे आगे से, इतने ढोल नगाड़े सब बज रहे, सवारी निकल रही है, तुमने एक बार भी ठाकुर जी की ओर नहीं देखा, पत्नी में इतने आसक्त। धनुर्दास बोला क्या करूं, इतनी सुंदर है वो, उसके नेत्र ऐसे, उसकी नासिका ऐसी, उसके होठ ऐसे, वो हंसती है तो ऐसा लगता है, उसके केश ऐसे, उसका रंग ऐसा, वर्ण ऐसा। रामानुजाचार्य जी बोले अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? धनुर्दास बोला मैं दावे से कहता हूं मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले तो मैं वचन देता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे, आप दिखा के दिखाओ, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। रामानुजाचार्य जी बोले हाथ पकड़ो चलो। रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौढ़ा नाथ। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के वंदन किया और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहा, हे नाथ, आप सदा पौड़े रहो, सदा आनंद करो, आपकी सुख की बात है, लेकिन आज मेरे ऊपर बात आई है, आप एक बार प्रत्यक्ष शेष नाग से प्रकट होकर बैठ करके अपने रूप माधुरी का इसको दर्शन करा दो, मैं चाहता हूं। अब आचार्य चाह जाए तो ठाकुर जी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आचार्य हृदय से, कई लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जी आप ब्रजवासी हो, एक बार आप बोल दो कि तुम्हें ब्रज मिल जाए, तुम जबरदस्ती मत बुलवाओ। आचार्य अगर स्वयं बोल दें कि तुम्हें ब्रज मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके मन में आ जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आचार्य के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाए। अगर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखिए, भले ही आचार्य को नहीं दिखे होंगे, आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा धनुर्दास को प्रत्यक्ष दिखिए नाथ। बाहर आए रामानुजाचार्य जी, धनुर्दास को खड़ा किया, बोले देखो, और जैसे ही कपाट खोले जो ठाकुर जी का श्री विग्रह था वो सचल प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन किया, आहा, नील वर्ण की कांति, ठाकुर जी के ऐसे ललाट, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, हस्त कमल इतना सुंदर। ठाकुर जी का वो रूप देख करके धनुर्दास तो वहीं बैठ करके रोने लगा। कितनी सुंदरता, कैसा सौंदर्य। रामानुजाचार्य जी बोले अब बताओ कैसे हैं? बोले बहुत सुंदर है। बोले अब जीवन पर्यंत किसको देखोगे? बोले इन्हीं को देखूंगा बस। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया धनुर्दास, और बोले आज के बाद वचन देता हूं नाथ, जीवन भर केवल इन्हीं को निहारेंगे, आहा, इन्हीं का दर्शन करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देखते रहे। गुण देखना ये वैष्णवता का स्वरूप है, और दोष देखना ये राक्षसत्व का स्वरूप है। मत देखिए अवगुण सब में। तो हमारी भक्ति में सबसे पहले पूतना आती है अपवित्रता के रूप में। और कैसी अपवित्रता? मानसिक अपवित्रता। आप करते भजन है, सुनते कथा है, पर दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो इस करे, इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनी हुई है, तो क्षमा कीजिए, आपके हृदय रूपी गोकुल में पूतना आ चुकी है, पूतना का आगमन हो गया। पूतना आई, सब मोहित हो गए पूतना पर, लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप पहुंची, यशोदा मैया ने गोद में दिए, इतनी सुंदर बन के आई कि मैया ने भी सोची कोई पास के गांव की सुंदरी है, लाला दे दूं। अरे मैया ने तो बहुत आगे तक सोच ली। मैया तो पूछने लगी, अरे तेरी कोई लाली है? वो तू इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी, तो अपने लाला की न बात चलाए लूंगी। पूतना बोली नहीं नहीं, हम अभी कोई है जाए तो मुझे सबसे पहले बताइयो। पूतना बोली मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? बोले हाँ हाँ ले, जरूर ले। ठाकुर जी बोले रुक जाए यशोदा मैया, अभी सास को मुंह दिखाऊं तो है, या की छोरी तो मेरे ब्याह को मन बनाए रखो तेने, अभी दिखाऊं जो कौन है।
सबसे बड़ी विशेष बात पूतना के भाव में यह है कि पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, पर ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना की गोद में गए तुरंत अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिनकी दृष्टि के अधिकारी हमको बनना चाहिए, उनकी दृष्टि ने ही अपनी आंखों से हमको दूर कर दिया। सब हमको देखें ये बड़ी बात नहीं। आज न्यू ईयर पे आ रहा था, बिहारी जी में 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। 2 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, पर 2 लाख 5 लाखों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है? हमारे पंढरीनाथ पुंडलीक को देख रहे हैं, भले लाखों लोग आ जाओ दर्शन करने। हमारे द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को देख रहे हैं, भले हजारों लोग आ जाओ दर्शन करने। उनकी दृष्टि का अधिकारी हम बने, ये कृपा, ये प्रयास हमें करना है। पूतना भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं छोड़ा। अपने रूप में जैसे ही पूतना आई, भगवान ने उसका प्राण पी करके वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध करके ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में गैया की पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और 3 महीना के लाला ने हैते ही सबसे पहले सक्टासुर का वध किया, जो सकट के रूप में आया था। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला हैते अभी तक नामकरण संस्कार नाय भय हो ठाकुर जी को। सोई गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आया हूं आपके लाला को नामकरण करवे के काजे। चिंता मत करो, पर मैया एकांत में करेंगे नामकरण, सबके सामने नहीं। क्यों? आप हर उत्सव इतना बड़ा करती हो, कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे। एकांत में करेंगे, गैयान के बीच में करेंगे। बंधु हमारी एक बात मानेंगे, अपने घर में जन्म लेने वाले बालकों का सबसे पहला उत्सव गौशाला में जाके करो, गैयान के बीच में करो। कल हम आए, यहाँ की गौशाला के दर्शन किए, एक दिन आपके घर गए, वहां पे आपकी गैयान के दर्शन किए। ऐसी सुंदर गैया, ऐसे सुंदर गौ सेवा। आप विश्वास मानिए, जहां गौ विराजमान है वहीं गोपाल जी विराजमान है। चाहे कितने बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े मठ बना लो, कितने आप व्यवस्थित सजावट करके 56 भोग लगा लो, ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी तो गौशाला में ही बैठे हैं, गैयान के बीच में ही बैठे हैं। ग्वारियां हैं लाला, गैयान ने छोड़ के कहीं ना जाए। इसलिए कहीं जाएं चाहे ना जाएं, गौशाला जरूर जाओ, गैयान के बीच जरूर जाओ, गौ सेवा जरूर करो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कहां हुआ? गौशाला में। या हमारे आज तक लाला को नाम है, गैयान के बीच में नामकरण भयो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया, और क्या नाम रखा ठाकुर जी का? बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपको ये लाला अलग अलग वर्ण को पहले रह चुको है, या कि अनेक नाम है, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। बड़े भैया को नाम राम रखो, छोटे भैया को नाम कृष्ण रखो। बल की अधिकता के कारण सब उन्हें बलराम कहते हैं और इन्हें कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं, धीरे धीरे बोलन लगे हैं। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण जो किया है, वो शब्द ही गैया। सबसे पहले ठाकुर जी गैया बोले हैं। ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, चंद्र सखी जी वर्णन कर रही हैं।
नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। छोटे से लाला हैं, यशोदा मैया ने छुम छुम करवे वारी 2 पायल पहना दी हैं और कमर में एक सुंदर कौंधनी पहनाई है। वह कौंधनी में क्षुद्र घंटिका लटक रही है। जब जब लाला चले सो कमर से ऐसी धीमी धीमी झीमी झीमी घंटी बजे और उन घंटीन को सुनकर के लाला बार बार मैया के पास जावे और मैया की ठोड़ी पे जाके ऐसे करे कि कछु गाओ। और मैया जब गावे तो ठुमक ठुमक करके लाला नृत्य कर रहे हैं। और हम लख बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण। अरे हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस अरे नाचे मदन गोपाल, नचावे यशोदा मैया, नाचे मदन गोपाल। आहा हे हरि में अपने आंगन कछु गावे, सूरदास जी का पद है। हे हरि अपने आंगन कुछ गावे। ठाकुर जी को ऐसो आनंद आवे। अच्छा ठाकुर जी कछु पहने थोड़े ही हैं, एक लंगोटी पहन लें, ऊपर मैया खूब सारे आभूषण पहना दे, पामन में पाजेब पहना दे, हाथन में कड़ूला और ऐसे ही डोले ठाकुर जी। शीतकाल में ठाकुर जी बढ़िया गर्म वस्त्र पहनते हैं और उष्ण काल गर्मियों में तो ठाकुर जी एक वस्त्र पहने बस नीचे, बाकी तो ऐसे ही डोले। आज हरी देखे नंगम नंगा ऐसे ही डोले हमारे लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अभी तुतला के बोले, गैया बोले, मैया बोले, बाबा बोले, दाऊ दादा को दादा बोले। ऐसे धीमे धीमे 4 दांत निकल आए हैं, उनते सबन को काटते डोले, जो मिल जाए वही की उंगली पकड़ के काट जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे और कहा करें जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। वह सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए। सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें। दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सो में। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना, खुद उंगली करेंगे जे वारी खानी है तो वो खामेंगे, फिर वाय खामेंगे, अच्छी ना लगेगी तो वाय उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर से मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरी मेहर लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मुझे पवायो नहीं, मुँह ते दूर कर दियो। यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब कहेंगे कहाँ करें तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले,
नहीं तो बार बार कहें वो हरी वाली मिठाई लाओ। 1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुंह को तो बड़ी इच्छा हुए मिर्च की, और कहा करूं लाला के मारे पाऊं। तो एक काम करेगा, रोटी के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाए लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है। अब नंद बाबा देखें लाला जैसे इतकू इतकू देकर सुई लेके ने खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई काकी और ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो, और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर से, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा की। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो। अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए। अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे ते कहें पजरनो। कैसे कहें पजरनो? जलवे से। कहा भयो भैया, ओहो लगी तो ना मैया हैं, सो तो ना गई, कुर्सी गिर गई, टूट गई। अरे भैया इतना वजन तो लगना रो मैया को। विराज जाओ, कोई भैया अपने अगल बगल में बिठवा लो, आश्रय दो, जगह दो। ठाकुर जी को मिर्च लग गई तो बता रहे हैं। कोई को घेर के बता रहे ऐसी लगी। तो ऐसी मिर्च लगी महाराज, ठाकुर जी तो जीप पकड़ करके और पाम चला में जोर जोर से रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीप ते शहद लगावे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। रोहिणी मैया ले ले करके लाला को जावे, मिष्ठान कजू खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार निकार फेंके। लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनों पानी मुख में डारो, जीभ धोई दई, लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं। सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत है गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है। बोले कहा, जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाई दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैया ऐसी ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं। एक लीला ऐसी सुना मैं कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया। ठाकुर जी मैया बोली कहा बात है? बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा, तू मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला तू 3 बरस को भयो हो भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो, अब तो ब्याह कर ले को। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह को ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया। तू मेरे काजे बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ। इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू। सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सब ने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बात तेरो ब्याह कर दूंगी। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें। अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं, सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सिर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काजे। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें, ना है मैया जे बढ़िया ना है। बोले काय को? बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा। मैया गोरी बहू लानी है। दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग। लाला लाला इतकुआ इतकुआ हमें देख। तो ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें, अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? कल मैंने गोबर चुराती वही देखी जे, दूसरे इनके घर ते गोबर चुरावे। मैया एक ही चोर काफी है, 2 नहीं चलेंगे। ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है,
यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है, वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाक्य मन में आने लगी, काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुँह को इतनी पहले काय को भेज दियो, मैं 100 सवा 100 वर्ष की है गई, ये तो मुँह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो। लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं। सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते भाई, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े, सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहाँ? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए, 125 साल की मैया। मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत हैं या को 2 दांत हैं। आधी रोटी मैं खाऊंगा, आधी जे खावेगी। मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते, कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव बाहर नहीं पड़े, अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे सब लीला। नंद बाबा बोले मेहर अब लाला 3 साढ़े 3 बरस को है को, अब याकू ने बाहर निकलनो सिखा में। पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी। सोचिए ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता। आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना, दहली लांगना ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे, लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ, कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के, उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली ही नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा, दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं तो एक पांव अपनो ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पर चढ़े, और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसी लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ, तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुंह को मार रही है, जो मुंह को गिरा रही है। ये दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, नारद जी कहते हैं वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, मिलितम मिलितम कहां? बोले गोप बधूटी पटांचले न बद्ध, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे, और रो रहे हैं कि मैया दहली मुंह को मार रही है। फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं 2 पग से 3 लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से।
श्रृंग्यग्निडं शशिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसतो निषेद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनुषो नवस्थामो। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें बाकी सबरे आ गए, मेरे चार ही क्यों आए हैं अभी, मेरे बाकी के दांत कहाँ हैं? तो मैया के लाला तू इतनो मक्खन खावे तेरा मुंह चीकनो है गोए, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर दूध। कबहू भरेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर जी चोटी दूध कैसे पीते हैं पता है? मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे और फिर दूध पीवे के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे। मैया तू तो यूं कहे कि दांत नकरिया में चोटी बढ़ जाए दूध पीवे, तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कहे से सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, आहा ऐसी मानसी में चले जाओगे। ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने पदों में कराते हैं। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं। मैं जमुना जी जाऊंगो, जमुना जी डोलवे जाऊंगो। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें और जुखाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़ेन के दिना में लाला नवा में ही ना है। सवेरे उठती तातो जल, गरम जल, और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर। नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है गो तैयार लाला। ठाकुर जी के मैया मुँह को रोज का गुना रोज नहावेगो तो नजर लग जाएगी लाला को। तू कारो है न बुढ़ो बाबरों से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगो। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के नहीं जाऊंगो। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता। और ठाकुर जी का तो क्या, यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती हैं एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी। पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के रुक जाने एक बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना। छोटे से लाला, ये तो अंतरंग लीला है ना, उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लो, नेक पाम देख लाला, तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा, बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे,
पाम गीले कर लें, फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए उतने घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंग को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गयो। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगा घर पे, मैया डंडन ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी तो गिर के यमुना जी को सुख दियो। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद लाला मेरो हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को गेड़ दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला तू, मुंह गीलो कर दियो। ना बाबा सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काय को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी ने। मैया देख मुंह पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है, यशोदा मैया बोली तुम्हें ने क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुमने धक्का मार दियो या को खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरो हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां कहीं खिरो मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर क्या ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखामे। आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है? ऐसा। और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है, यहाँ में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लूं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहां आओगे? सीधे चरणन में प्रणाम करोगे तो नेत्र नीचे कर रखें कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछी, बोले दूसरे हाथ को अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ को अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में नाए तेरो बेड़ा पार है पाएगो, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसो भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है।